ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवाचार्याय नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रविद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पगबंधन किए नाशै विघ्न अनेक। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा समस्त विग्रहों को बंधन के सहित हमारे समस्त पूर्वाचार्य गुरु गोविंद माता पिता और समस्त विद्वद्जन उन सभी की श्री चरणों में बंधन के सहित भगवान की मंगलमयी गाथा, इस अमृतमय गाथा शिव पुराण की प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व दिन में सूचना किया था, प्रतिदिन 1 घंटे इस महामारी की प्रकोप में हम सभी संत्रस्त हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए भोलेनाथ की ही यह अमर गाथा श्रवण कराऊंगा। आज द्वितीय दिन की सभा में आप सभी के सानिध्य में बैठा हुआ हूँ। आइए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हम सभी के ऊपर बने। इस संत्रस्तमय जीवन को हमें सहज और सरल ढंग से अपने जीवन निर्वाह कर सके, यही आशीर्वाद भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना वंदना के सहित याचना करते हुए प्रारंभ कर रहा हूँ। आज से कल तक की प्रसंग में हमने शिव पुराण की महात्म्य का वर्णन किया था। अब आज से विधिवत रूप से भगवान भोलेनाथ की अमर गाथा शिव पुराण प्रारंभ हो रहा है। हम पहली अध्याय की कथा में हैं और ये पहला विद्येश्वर संहिता का प्रसंग है। विद्येश्वर संहिता विद्या प्लस ईश्वर से विद्येश्वर बना हुआ है, जहाँ पर वेदांत की विशद रूप से चर्चा की गई है। शिव पुराण की प्रारंभ करने से पहले यदि विद्येश्वर संहिता अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो शिव तत्वों को आपकी समझ हो गई है, अर्थात आप समझ गए हैं। जिन्होंने विद्येश्वर संहिता को अच्छी तरह से समझ नहीं सके हैं, उन्होंने शिव तत्व को समझ नहीं पाए हैं, ऐसा सोचना चाहिए। इतना वेदांत का भाष्य
इस शिव तत्व की महिमा, जिनको निराकार और साकार की जो लड़ाई सदियों से होती आ रही है, इस तत्व की समस्या की समाधान ये विद्येश्वर संहिता में है। इतना ही नहीं, हम शिवरात्रि को पूजते हैं, जो वर्ष के सबसे बड़ा त्यौहार भगवान भोलेनाथ की हम उपासना के रूप में शिवरात्रि को मनाते हैं। उस शिवरात्रि की पर्व कैसे घटी, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, शिवरात्रि की महिमा इस विद्येश्वर संहिता में वर्णन है। और इसी प्रकार भैरव की उत्पत्ति, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी का 5वां सिर उन्होंने छेदन किया, और ये कैसे घटना घटी, इसका वर्णन ये विद्येश्वर संहिता में है। इसी प्रकार ओंकार, हम सभी मंत्रों में, सभी साधनाओं में ओम का उच्चारण करते हैं। वो ओम क्या है, इसका विशद व्याख्या और ओम से क्या क्या उत्पत्ति हुई है, उसकी बृहत्तम व्याख्या इस विद्येश्वर संहिता में वर्णन है। भगवान भोलेनाथ को हम साकार और निराकार दोनों तत्वों से हम पूछते हैं। निराकार तत्व क्या है, भोलेनाथ का निराकार तत्व क्या है, और साकार विग्रह क्या है, इसका विशद व्याख्या इस विद्येश्वर संहिता में है। इसी प्रकार बिल्वपत्र की महिमा, रुद्राक्ष का प्राकट्य और रुद्राक्ष की महिमा, और भस्म भगवान भोलेनाथ के लिए सबसे प्रिय है, और भोलेनाथ के जो शिव उपासक हैं भस्म धारण करते हैं, त्रिपुंड धारण की महिमा। और इसी प्रकार पार्थिव लिंग की पूजन, और पार्थिव लिंग की पूजन से क्या क्या फल प्राप्ति होती है, और किन किन देवताओं ने कितने कितने पार्थिव लिंग की उपासना की, और जो जो शिव भक्त हुए हैं उन शिव भक्तों ने भी कितने पार्थिव लिंग की कैसे पूजा की, इसका विशद व्याख्या इस विद्येश्वर संहिता में वर्णन है। इसलिए ये विद्येश्वर संहिता की जिन्होंने अच्छी तरह से समझ और पढ़ लिया हुआ हो, समझ लिया हुआ हो, वो शिव तत्व को साक्षात्कार करने में, शिव तत्व की प्राप्ति करने में उनके लिए सहज और सरल हो जाता है। इसलिए ये सबसे शिव पुराण का मैं तो कहता हूँ शिव पुराण की सभी संहिताओं में से सबसे गहनतम विषय को ये विद्येश्वर संहिता में उल्लेख किया गया है। आइए मैं यथाधीतम यथामति गुरु गोविंद और भगवान भोलेनाथ मेरी वाणी से आप लोगों को कितना समझा सकेंगे, मैं कोशिश करूँगा आप अधिक से अधिक समझ सकें। और यदि कुछ छुटपुट भी रह गया हो, मूल ग्रंथ का आधार लेकर के उन शंकास्पद विषयों को आप निराकरण करने में आप समर्थ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ अब ये संहिता का प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें कुल 25 अध्याय है, और पहला अध्याय प्रश्न अध्याय है, और इसमें श्रुति जी को प्रश्न शौनक आदि ऋषि करते हैं। उससे पहले मंगलाचरण का श्लोक है। मंगलाचरण के श्लोक में किसी का संबोधन नहीं है, भगवान स्वयं भोलेनाथ ने इस ग्रंथ के आरंभ में, संहिता के आरंभ में खुद ही उन्होंने मंगलाचरण किया है। आइए उस मंगलाचरण की मंत्र को उच्चारण करते हुए इस कथा में हम प्रविष्ट करेंगे। आद्यंत मंगल जात समान भाव आर्यम तमीस जरा मरात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकर अंबिकेशं। जो सृष्टि के आदि तथा अंत में मंगल स्वरूप हैं,
जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए समान भाव है, जो आर्य सर्वश्रेष्ठ हैं, जो शिव जरा मरण से मुक्त हैं, जो आत्माराम स्वयं प्रकाश हैं, जो 5 मुख वाले हैं, अर्थात जिनके ध्यान से शब्दादि 5 इंद्रिय जनित संताप को दूर कर देते हैं, ऐसे पार्वतीपति श्री शंकर का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। वैसे भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम आचरेत। ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंतिम में मंगलाचरण करना चाहिए। और ये ग्रंथ की ही नहीं, हमारे जीवन की भी। हम जीवन के प्रारंभ काल में मंगलमय हमारा जीवन बने, मध्य काल में तभी मंगलमय बने और उत्तरार्ध भी मंगलमय बने। हमारे जीवन के साथ में घट जाता है। जिस वृक्ष में फल आदि लगनी हो, उसकी वृक्ष की उत्पत्ति के ही समय में ही संकेत मिल जाती है कि उस वृक्ष में अच्छे फल लगने वाले हैं। इसी प्रकार हम अपने संस्कारों को अच्छी तरह से सिंचित कर सकें, जिसके द्वारा हम जीवन में किसी भी परिस्थितियों को हम सामना कर सकें। ये मंगलाचरण से हमारे जीवन में इस तरीके से घटाना चाहिए। और वैसे भी जब जब सत्कार्य प्रारंभ हो जाती है, तब देवता लोग कहते हैं, देवता लोग वहां पर विघ्न करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। हम सभी ने सुना हुआ है, कई पुराणों में ऐसे ग्रंथ, ऐसी घटना की कथा आ जाती है। ऋषि मुनि तपस्या करने जाते हैं और देवता अप्सराओं को भेज करके उनकी तपस्या भंग कर देते हैं, ताकि वो देव तत्वों को, देवताओं की पदवी को ग्रहण नहीं करे। तपस्या के पश्चात व्यक्ति में ऊर्जा प्राप्ति हो जाती है, बल और शक्ति प्राप्ति हो जाती है। तपस्या क्या है? हम जो नित्य नियम से जो करते हैं उसी को तपस्या कहा गया है। हमारा सुबह उठना एक नियम बना लें, भोजन करना हम एक नियम बना लें। अपने कार्य शैली, जो भी हम कार्य करते हैं, जिस जिस क्षेत्रों में हम संलग्न हैं, उन क्षेत्रों की कार्य की शैली का एक नियम बनाना है। अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार के साथ में जो भी हम अपने लेन देन से लेकर सभी प्रकार के व्यवहार निभाते हैं, उसका भी एक नियम बनाना है। जो नियम को फॉलो अप करते हैं वो ही तपस्या है। और होता ऐसा नहीं आ रहा है। हम सभी जानते हैं, हम नियम को फॉलो अप बहुत ही कम करते हैं। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन सोचते हैं आज ऑफिस जाना नहीं है। हम सुबह से ही आलस्य को हम आत्मसात करने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारा नियम भंग हो जाता है। और नियम भंग तपस्या का स्वरूप नहीं है। इसलिए जीवन को नियमित बनाओ, जितने आपसे हो सकती है और अपने परिवार से हो सकती है, बच्चों से हो सकती है, उतना नियम को निरंतरता अपनाने की कोशिश करो। यही तपस्या है। इसलिए मंगलाचरण अपने जीवन की सभी अवस्था में और नियम को पालना करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर ये शिव पुराण की जो कथा है, प्रयाग क्षेत्र की प्रसंग को यहाँ उल्लेख किया गया है। व्यास जी ने सर्वप्रथम के श्लोक में ये बताया गया कि सूत और शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए प्रयाग क्षेत्र में। इसलिए व्यास जी का वचन का श्लोक से ही ये मूल ग्रंथ प्रारंभ होती है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। प्रयाग क्षेत्र को ब्रह्मलोक की मार्ग बताया गया है। ब्रह्मलोक का मार्ग यहाँ जिस तरीके से वर्णन है, जहाँ से गंगा जी का प्राकट्य हुई और यमुना जी का
गंगोत्री और यमुनोत्री से जो गंगा और यमुना की बहाव असंख्य पर्वत श्रृंखलाओं को चीरती हुई और गंगा और प्रयाग में आकर के जिनका मिलन होता है, ये दो अलग अलग दिशाओं से, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से ऊपर से बहती हुई इधर प्रयाग में आकर के मिलन हो जाती है। और जो बीच का जो भाग है, गंगा जी एक साइड में है, यमुना जी एक साइड से बहती हुई आ रही है, और जो बीच का जो मार्ग है उसको ब्रह्मलोक का मार्ग बताया गया है। और ये ब्रह्मलोक मार्ग का जो महिमा है ये प्राय सभी पुराण ग्रंथों में उल्लेख है। और इस क्षेत्र में रह करके बड़े बड़े तपस्वियों ने तपस्या की, बड़े बड़े ऋषि साधु संत महंत इन्होंने अपने जीवन काल में अखंड तपस्या की, जिस तपस्या के प्रभाव से उनका जीवन सार्थक ही नहीं, हम सभी के लिए उन्होंने प्रेरणा के लिए ऐसे ऐसे अमूल्य चीजों की अनुसंधान की, और भगवत पदी को प्राप्त करने के लिए इनका सहज और सरल बन गया। ये ब्रह्मलोक मार्ग का इतना बड़ा महिमा है, इसलिए इस क्षेत्र को ब्रह्मलोक का मार्ग बताया गया है। और इसी ब्रह्मलोक मार्ग की प्रयाग में ब्रह्म सत्र हो रही है, ऐसा सुनकर के सभी क्षेत्रों से ऋषि मुनियों का एकत्रित होना, और यहाँ आकर के व्यास शिष्य सूत जी भी वहाँ पर पधारे और सभी का प्रणाम निवेदन हुआ। फिर मुनियों ने व्यास सूत जी को उच्च आसन में रख करके उनसे प्रश्न किया कि कलिकाल सन्निकट है, जिस समय जो भी मनुष्य है, कलिकाल के जो भी भक्तगण हैं, जो भी उपासक हैं, वो अपने जीवनचर्या को निभाते हुए भगवत स्मरण कैसे कर सकें। और इसीलिए हमें ऐसा रहस्यमय कथा बताइए जो आप के समान वक्ता इस दुनिया में अभी नहीं है। आपको पाकर हम भी धन्य हैं। आप त्रिकालज्ञ हैं और रत्नाकर है। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, जहाँ से रत्न प्राकट्य होती है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के त्रिकालज्ञ हैं। और आपसे हमने इससे पहले बहुत सारे ग्रंथों का आपने सुनाया, बहुत प्रसंग आपने श्रवण करवाया, जिसके द्वारा हम कृतकृत्य हो गए हैं। अब कलिकाल में मनुष्यों को मुक्ति कैसे पा सके, वो कथा अब आप सब सुनाइए। कलियुग में मनुष्यों को कैसे मुक्ति मिले। हर कोई व्यक्ति मुक्ति ही चाहता है। कौन इस जरा मरण जन्म मृत्यु की इस संस्कृति चक्र में फंसना चाहे, कोई भी नहीं चाहता है। एक बार की जीवन मिलने के पश्चात व्यक्ति चाहता है कि भगवान के अंग संग में अपना जीवन मृत्यु के पश्चात निरंतर निवास रहे। हम सभी का यही अपेक्षा और आकांक्षा होती है, इसलिए तो हम साधना करते हैं। यदि प्रभु के लिए साधना किया गया है तो अवश्य आपको प्राप्ति होती है। यदि संसार के लिए साधना किया हुआ है तो आप तो जितना भी आप लगानी करें जाएगा संसार में ही। इसलिए पहले निर्णय करना चाहिए, आप साधना किसके लिए करना चाह रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। के लिए ये क्वेश्चन रखिए। हर कार्य को करते हुए हमेशा ये ध्यान रखिए कि मैं ये किसके लिए ये कार्य कर रहा हूं, प्रभु के लिए या संसार के लिए। प्रभु के लिए कर रहे हैं, आपका सारा क्रेडिट होता जाएगा। संसार के लिए कर रहे हैं तो संसार में ही रह जाएगा, आप भी रहोगे, आपका मुक्ति नहीं होगा। इसलिए यहां पर यह कहा कि कलियुग जब घोर कलियुग प्राप्त होगा, उस समय क्या करना चाहिए, कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकें, ये उन्होंने प्रश्न पूछा।
प्राप्ते कालयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचाररता सर्वे सत्यावार्ता परांगमुखा। कलयुग को प्राप्त होते ही मनुष्य, जो हम सभी इर्द गिर्द में देख रहे हैं, हर कोई व्यक्ति पाप कर्म में संलग्न हो जाता है। कई लोग जानबूझ करके करते हैं, कई लोग अनजान से कर लेते हैं, कई लोग देखा सीखी में कर लेते हैं। हमारे मानसिक रूप से कई तरह के पाप होती है, हर क्षण हर पल होती रहती है। किसी के प्रति हमारा कलुषित भावना देखना ही मानसिक पाप है। उनको जा करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी दृष्टि का ही स्वरूप पापमय और पुण्यमय बन जाता है। सबसे पहले दृष्टि से ही पाप अपने शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, बाकी इंद्रिय तब जाकर के ग्रहण कर लेती है। पहले देखने के पश्चात ही उसके प्रति हमारा ध्यान जाना या नहीं जाना हम अंदर से डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए दृष्टि से ही सभी पाप अंदर आ जाते हैं। दुराचारी, असत्यभाषी, सत्य भाषण तो एक युधिष्ठिर ने ही किया था। वो भी महाभारत काल में उन्होंने भी असत्य बोलना पड़ा, वो भी आधा श्लोक। नरो बा कुंजरो बाहा अश्वत्थामा हतो हतः। जब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा का वध हुआ सुना, इसकी समस्या की समाधान युधिष्ठिर के पास में जाकर के पूछने आए। बताइए, आप हमेशा आपने सत्य वाणी बोली है, सचमुच में अश्वत्थामा का वध हुआ? तब युधिष्ठिर ने ये वाक्य, ये सूत्र बताया था, नरो बा कुंजरो बा अश्वत्थामा हतो हतः। नर है या कुंजर या हाथी है, क्योंकि अश्वत्थामा एक तो उनका सुपुत्र था, दूसरा अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। और सचमुच में हाथी का वहां पर वध हुआ था, इनका पुत्र जीवित था। लेकिन उन्होंने श्लेष अलंकार के रूप में ये वाक्य को प्रस्तुत किया। नर है या कुंजर है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा हतो हतः, अश्वत्थामा नाम का कोई उसका तो निश्चय ही वध हुआ है। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य सीधा समाधि में गए और अर्जुन के द्वारा उनका शरीर पूर्ण करना था, पूर्ण हो गया। इसलिए स्वयं युधिष्ठिर कौन थे, इनका भी प्रसंग आएगा, उसी समय विशाल रूप से हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन इतना ही समझ लीजिए, युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अवतार थे। वायु के अवतार भीम थे, इंद्र के अवतार अर्जुन थे, अश्विनी कुमार के अवतार नकुल और सहदेव थे। इसी प्रकार महाभारत के जितने भी पात्र हैं, वो कौन कौन सी देवी देवता और राक्षसों के अवतार हैं, ये सारा का सारा वर्णन शिव पुराण में तो इतना आता नहीं है, लेकिन देवी भागवत यदि आप उठा करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारा का सारा वर्णन है। कौन सी व्यक्ति का किस रूप से इस धराधाम में आए और महाभारत की घटना क्रम से पहले ये क्या क्या कैसे घटना घटी, ये सारा वर्णन वहाँ पर मिलता है। और स्वयं महाभारत ग्रंथ आप उठाएंगे तो और भी आपको बृहत्तम रूप से इन सभी का जानकारी मिलेगी ही। इसलिए असत्यभाषी, परनिंदा, परद्रव्य अभिलाषी, इसी प्रकार परस्त्री में आसक्ति, परहिंसा, और दूसरी बात, इन सभी कलियुगों की, ये प्राणियों की स्वरूप बता रहे हैं। इसके साथ साथ में बताते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। अब ये दर्शन है, ये वेदांत है, वेदांती व्यक्ति ही इसको समझ लेते हैं।
शरीर को आत्मा मानना। जब शरीर को आत्मा मान लेते हैं, व्यक्ति आत्मा चिंतन कर ही नहीं सकता है, शरीर का चिंतन कर लेता है। शरीर को कैसे सजाना, शरीर को कैसे बलिष्ठ बनाना, शरीर को कैसे हृष्ट पुष्ट रखना, क्योंकि शरीर को ही उसने आत्मा आरोपित किया हुआ है। जबकि शरीर क्या है, जिस दिन आत्मा निकल जाता है, शरीर को ही टच करने के लिए तत्पर नहीं होते। अपने सगे संबंधी ही उसके शरीर को छूने तक नहीं जाते, उसको उठा करके ले जा करके जलाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि शरीर को आत्मा मान लेते हैं। ये अज्ञानता का कारण है। जबकि शरीर और आत्मा प्रत्येक शरीर के अंदर में अलग अलग है। ये जिसने समझ लिया तो वेदांत यहीं से आपको वेदांत का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। गीता में भी तो यही उल्लेख किया गया है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसको पहचान लो और इसकी अनुसंधान करो। इसलिए शरीर को ही आत्मा समझने वाले शठ नास्तिक, पशु के समान बुद्धि वाले, अर्थात अपना पेट भरण तक की ही ज्ञान रखने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले, ये तो हम समाज में देखते ही हैं। कई प्रकार की समाचार आप देखते ही हैं। माता पिता को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ना, ये तो एक तरह की प्रवृत्ति ही हो गई थी। शायद अभी की जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ने हम सभी को अपने परिवार में इकट्ठा करने का सौभाग्य प्रदान किया। परिवार के प्रत्येक सदस्य अभी समझ रहे हैं माता पिता ने कितना अमूल्य योगदान अपने जीवन काल में दिया है। इसकी अभी रियलाइज हो रही है सभी को। इसलिए स्त्री पूजक के अर्थात स्त्री ज्ञान सल्लाह को ही सर्वोपरि मानने वाले ऐसे ऐसे लोग होंगे। इतना ही नहीं, विप्र लोभः गृहस्था वेदः विक्रयः जीविनः धनार्जनम् अभ्यस्तः विद्यामद विमोहिताः। यह विद्वान के लिए कहा गया है। जो विद्वान है लोभ के कारण वेद को बेचने वाले होंगे। वेद का बेचना क्या है? आध्यात्मिक शास्त्रों की अध्ययन, अनुशीलन, प्रचार प्रसार करने के बदले में जो फीस लिया जाता है उसको बिक्रिया कहा गया है। बड़े बड़े संतों का प्रवचन कराना हो तो उनको पहले से ही पेमेंट की हमें तैयारी करनी होती है। कई कथाकार ऐसे होते हैं, उनका पहले से ही फिक्स होता है। सुनने में ऐसा आता है, लेकिन हम नजदीक से अब सभी का अनुभव नहीं किए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके कारण ये सारा कुछ वर्णन आया हुआ है। कुछ तो है, दाल में जब कुछ कमी हो जाती है या कुछ काली होती है तभी उसकी बातें चलती है, शास्त्र तभी कहती है। क्योंकि व्यास जी को इतना बताया गया है कि व्यास जी की विशेषता के रूप में व्यासो शिष्टम जगत सर्वम, जितने भी ग्रंथ हैं व्यास जी के सभी जूठन हैं। कोई भी प्रसंग आप उठाइए, व्यास जी ने वो पहले से ही दूरदृष्टि से किसी न किसी ग्रंथों में कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, ये आप प्राप्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि हम धर्मशास्त्र को अध्ययन करना हमारी बस से बाहर हो गई है। हमारे घर में न तो रामायण महाभारत की पारायण होती है, न पाठ होती है, न पूजन होती है, न अर्चन होती है, न हम पढ़ते हैं, न हम हमारे संतति को हम पढ़ाने की प्रेरणा करते हैं। सभी अर्थकरी विद्या हो गई। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने, धर्म ग्रंथ के प्रवर्तकों ने विद्या की व्याख्या करते हुए बताया गया, सा विद्याया विमुक्तये। उसी को विद्या कहा गया है जिस विद्या के द्वारा आपकी मुक्ति हो।
मोक्ष की मार्ग में ले जाने वाला जो विद्या है, उस विद्या को ही असली विद्या कहा हुआ है। अब आज देखिए, मोक्ष की मार्ग में ले जाने वाले विद्या अध्ययन करने वाले हमारे समाज में, हमारे जो समाज व्यवस्था है, कितने और कैसे हैं आप सभी समझ लेते हैं। इसकी हिसाब किताब हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मण होकर के, विद्वान होकर के वेद का बेचना और विद्या के मद में आकर के धनार्जन की लोभ से अपने शास्त्र का विस्तार और व्याख्या करना, ये विद्वान का स्वरूप हो गया है। इसलिए सभी अपने वर्णाश्रम धर्म से रहित होंगे कलिकाल में, और ये तो होता ही आ रहा है। वर्णाश्रम को कोई अपना नहीं रहे हैं कि सभी मनुष्य समान है, इस भावना से देखते हैं। और है भी वही, सभी तो समान है, लेकिन वर्णाश्रम की कुछ नीति है, नियम है, कुछ आचार है, कुल है, उनका तो हमारा सीमा है, परिधि है, वहां तक सीमित होना चाहिए। सभी के प्रति सम्मान करना चाहिए। सब जीवात्मा प्रभु के स्वरूप है, यहाँ वर्णाश्रम की ही बात नहीं है। हर जीवात्मा जिसमें परिवर्तन होती है, उसके अंदर में प्रभु परमात्मा बैठे हुए होते हैं। मनुष्य के तो क्या, आप पेड़ पौधे को भी देख लीजिए, वृक्ष आदि को देख लीजिए, जिसमें परिवर्तन होती है, उसके अंदर में सोल है, उसके अंदर में आत्मा है, और वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। इस तरीके से व्यापक दृष्टि से आपको देखना चाहिए। प्रभु परमात्मा सर्वत्र है। घट घट बासी जो उल्लेख किया गया है, ये ऐसे उल्लेख नहीं किया गया है। प्रभु सर्वत्र है, लेकिन पहचान करने वाली हमारी दृष्टि कहाँ तक सक्षम है, वो अपने आप को ध्यान देना चाहिए। अपने आप निर्णय कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण प्रायः दूसरे को ठगने के लिए, और ये तो होता ही आ रहा है, कई बार जो है ना टीवियों में आप देखते हैं, ब्राह्मण की वेशभूषा में रह करके अमुक अमुक कार्यों के लिए अमुक अमुक कार्य करो, जाप करो, तप करो, अनुष्ठान करो। इस तरीके से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कईयों को, क्योंकि डरा करके, धमका करके, अनेक प्रकार की विघ्न दिखा करके ऐंठना, ये ब्राह्मण की प्रवृत्ति हो गई है। जबकि शास्त्रों ने ऐसे ब्राह्मण को निंदनीय ब्राह्मण कहा गया है। कोई भी आप कार्य करो, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। तो इसलिए ऐसे कार्यों में कार्य करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। संध्या बंधन से रहित हो गए ब्राह्मण। संध्या बंधन की तो बात छोड़ दीजिए, यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्राह्मण बहुत कम मिलेंगे। अब तो टॉर्च लगा करके, लाइट लगा करके आपको देखना पड़ेगा यज्ञोपवीत धारण किस किस ब्राह्मण ने किया हुआ है, क्योंकि सभी संस्कार लुप्त हो गए। जब संस्कारी आप लुप्त हो गए, ब्राह्मण कहने के आपको अधिकार भी स्वतः लुप्त हो गया है। लेकिन ब्राह्मणत्व कह करके अभिमान करते हैं। व्यवहार में देखो, आचरण में देखो, कितना ब्राह्मणत्व में वो स्थित है, ये देखना जरूरी होता है। ब्रह्म ज्ञान से तो रहित है ही है, दया से रहित है ही है, और खुद ही मूर्ख होने पर भी पंडित खुद को मानेंगे और आचार रहित होंगे, क्रूर स्वभाव वाले होंगे, कपटी होंगे। तो इस तरीके से ब्राह्मणों में वर्णाश्रम भेद के कारण ब्राह्मणों में इस तरीका का व्यवहार रहेगा। क्षेत्रियों में भी उसी प्रकार से कई क्षेत्रियों की मर्यादा से विपरीत होंगे, वैश्य में उसी प्रकार से, और शूद्र में भी। इसलिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकार की वर्णों में वर्ण व्यवस्था की सभी वर्ण संकर हो गई है। जायति वर्ण संकर, गीता में कह दिया हुआ है ना, पहले ही भगवान ने
वर्णाशंकर, सब एक दूसरे की वर्णाशंकर हो गए। इतना ही नहीं, सज्जनों का उपेक्षा, दुर्जनों की अपेक्षा, व्यभिचारी, डरपोक, पलायनवादी, निंदित आजीविकाओं से और इसी शस्त्र अस्त्र का विद्या से विहीन होंगे क्षत्रिय। गौ ब्राह्मणों को रक्षा नहीं करेंगे क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म रक्षा करना है। राजा और राजा के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी गण हैं, विशेष रूप से जो प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, रक्षा तो वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रोटेक्शन की क्षेत्र में हो। ये सभी क्षेत्रीय धर्म का स्वरूप माना गया है हमारे शास्त्रों ने। इसलिए तो जहां उनको रक्षा करनी चाहिए, रक्षा देने में असक्षम होंगे और शरणागत को रक्षा नहीं करने वाले होंगे। इतना ही नहीं, स्त्री के साथ रमण करने में ही अपने पुरुषार्थ समझ लेते हैं। ये सभी क्षेत्रियों के धर्म है। प्रजापालेन सद्धर्मं विहिता भोग तत्परः, प्रजा संहारका दुष्टा जीव हिंसा करा मुदः। और वैश्य कैसे होंगे, वैश्य के भी यहाँ लक्षण बताया गया है। सुनते जाइए, बड़े धैर्य होकर के अपने हृदय को एकदम से खुले दिल से शास्त्रों की बात आविर्भाव हो जाए, इस तरीके से सुनने की हिम्मत रखिए। क्योंकि शिव पुराण की एकदम से डिटेल में जो मूल ग्रंथ है उसकी डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं। आप ग्रंथ खोलेंगे और ग्रंथ की मर्म को आपको एकाकार साक्षात्कार होगा। वैश्य अपने संस्कारहीन होंगे, नीच मार्गी होंगे, धन के पिपासु होंगे, गुरु देवता ब्राह्मणों को इनके प्रति भक्ति उनकी नहीं होगी, और साथ साथ में कंजूस होंगे, किसी को दान नहीं देंगे। और शास्त्र कहती है यदि धन होकर के यदि दान नहीं करता हो और गरीब होकर के यदि भगवान का भजन नहीं करता हो, उन दोनों को सीधा गंगा जी में ले जा करके हरिओम कर देना चाहिए, ऊपर से एक बड़ी पत्थर बांध करके, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए धनी होकर के दान उनको करना चाहिए। धन इसीलिए प्रभु ने दिया हुआ है, आपके माध्यम से प्रभु ने आपको धन दिया हुआ है ताकि आप समाज व्यवस्था में अपने माध्यम से इन सभी की सेवा कर सके। हर कोई व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्रों से सेवा करने के लिए प्रभु ने यहां पर भेजा हुआ है। हम यहां कितने जिएंगे कोई भरोसा नहीं है। कुछ समय के लिए हम मेहमान बन करके आए हैं। कोई 70 साल तक जाएगा, कोई 80 साल तक जाएगा, कोई 90 साल तक जाएगा, कोई 100 वर्ष तक जाएगा। इतने तक के ही हम यहाँ के अतिथि हैं। इस अतिथि काल में जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त हुए चीजों में से हमने समाज के लिए क्या किया, ये हमेशा सोचना चाहिए। कीर्तिर यस्य सजीवति, शास्त्र कहती है कीर्ति रखो, इस दुनिया में ऐसा कुछ कार्य करके जाओ जिसके द्वारा आपको आने वाले संतति, आने वाला जो समाज है, आपको हमेशा हमेशा याद करे। ऐसा कार्य करके जाना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहती है कीर्तिर यस्य सजीवति, वही व्यक्ति जीवित है जिसने कीर्ति यहां पर छोड़ करके गया है। कार्य ऐसे करो। और इतना ही नहीं, शूद्र होकर के, अब शूद्र की भी यहां पर वर्णन किया गया है। ब्राह्मण का आचरण करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ने तो अपना यज्ञोपवीत धारण करना, संध्या बंदन करना, ये सब चीज शिव जी की तरह डमरू बजाते हुए छोड़ दिया। करेंगे कौन? कोई न कोई तो करना पड़ेगा। अरे शूद्र ही ब्राह्मण बन करके आएंगे।
वेशभूषा ब्राह्मण का धारण करेंगे, और वेशभूषा को ही ब्राह्मण कहा जाता है। हमारी दृष्टि में हम यही सोचते हैं, अरे बड़ी अच्छी जो है धोती कुर्ता पहना हुआ है, भस्म त्रिपुंड धारण किया हुआ है, जटाजूट बनाया हुआ है, क्या शानदार है, ब्राह्मण की देखते ही इतना है, ऊपर से रुद्राक्ष आदि जो जो है सभी धारण किए हुए हैं, इतना वेशभूषा ही ऐसा दिखाई दे रहा है, साक्षात भगवान का अवतार हो। ऐसे बन करके जब घूमेंगे तो क्या करेंगे? सोचेंगे कोई बड़ी तपस्वी है, कोई श्रेष्ठ है, यही इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि आज जो है ना, दुनिया में इंप्रेशन को बहुत महत्व दिया जाता है, और जो इंप्रेशन नहीं कर सकते हैं वो तो पहाड़ के कंदरों में अंदर में बैठ करके तपस्यारत है, जो आना ही नहीं चाहते हैं दुनियादारी में। क्योंकि संसार क्षणिक है, संसार से हमें विमुक्त होना है, इस तरीके के साधना में लगे हुए होते हैं। इसलिए शूद्र आकर के ब्राह्मण के आचरण करने लग जाएंगे, शूद्र ही पूजा यज्ञ करने लग जाएंगे, कथा उपदेश करने वाले शूद्र होंगे, कुल उनका शूद्र होगा, वेशभूषाधारी परंतु खोखले में धर्म के प्रवर्तक ऐसे शूद्र होंगे। वैसे मन चाणक्य जी ने कहा हुआ है, चाणक्य नीति में, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। ये ग्रंथ भी पढ़ने लायक है। जो सनातन धर्म के अनुयायी है और जो अनुयायी नहीं है, ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपकी कई तरह की समस्याओं की समाधान करने के आपका रास्ता निकलेगा। इन्होंने क्या अपना मत दिया, जन्मना जायते शूद्रम, सभी जन्म होते समय सभी शूद्र होते, कर्मणा द्विज उच्यते, यदि उसने कर्म जैसा किया हुआ है उस हिसाब से द्विज। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यह द्विज शब्द का अर्थ इस श्लोक के, वैसे नॉर्मली द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, लेकिन इस श्लोक का जो अर्थ है, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनको कैसे द्विज हो गए? द्विज मतलब दो बार जन्म लेना, उसको कहते हैं द्विज। और दो बार इन तीनों की कैसे दो बार जन्म होती है? पहला तो एक माँ के गर्भ से उनका जन्म होता है, दूसरा उनकी यज्ञोपवीत संस्कार होती है, जहां दीक्षित हो जाते हैं यज्ञोपवीत संस्कार होती है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार को दूसरा जन्म कहा जाता है, इसलिए ये द्विज वर्ग में आ जाते हैं। इसलिए वैश्य को भी यज्ञोपवीत, क्षत्रिय को भी यज्ञोपवीत, ब्राह्मण को भी यज्ञोपवीत करना चाहिए। और जो जो अपने क्षत्रिय और वैश्य समझते हैं, उन्होंने अपने यज्ञोपवीत संस्कार किया नहीं किया आप ही जाने, यह अधिकार है। महाभारत के जितने भी बड़े बड़े ये पांडव आदि थे, दुर्योधन आदि थे, सभी ने यज्ञोपवीत धारण किए हुए। आपने सीरियल वगैरह भी देखा हुआ होगा, सभी ने यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। क्योंकि वो क्षत्रिय होते हुए उनका यज्ञोपवीत धारण किया गया था। वो ब्राह्मण कुल के नहीं थे। ब्राह्मण तो खैर उन्हें पहन ही रहे थे, लेकिन ये सभी नष्ट होता जा रहा है। इसीलिए यह पहले ही कहते हैं, ये शिव पुराण की प्रारंभ में ही सब क्षेत्रों से नष्ट होता जा रहा है। अभी सभी का कैसे उद्धार हो, इसलिए ये वर्णन किया गया है। तो कहते हैं आगे यहाँ कलियों की नारियों का भी वर्णन किया गया। नारी, देवी भागवत में तो कहा हुआ है, विश्व के प्रत्येक नारी माता रानी की स्वरूप है। और उन्होंने ये पुष्टि किया हुआ है, हर माताएं अपने वंश को विस्तार करती है। वो जननी है, सर्जक है। जैसे मां से हम सभी सर्जित हैं, उसी प्रकार मां हरेक वंश को विस्तार करने में सक्षम होती है। और वही सक्षमता प्रदान करने के लिए ही स्त्रियों के रूप में भगवान ने इस धराधाम में हर माताओं को, हर बहनों को, हर बेटियों को इस स्वरूप में भेजा हुआ है।
लेकिन हम में से हमारे समाज कैसे बिगड़ता जा रहा है, समय पर शादी नहीं होती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या वही है, अटकी हुई। शादी हो भी गई तो संतान के लिए बड़े सोच लेते हैं हम सेटल हो जाएं। तो सेटल कब तक होंगे भगवान जाने। जब सेटल होने के पश्चात जब संतान के लिए आगे बढ़ते हैं तब तक में समय काफी आगे निकल जाता है। संतान होता नहीं है, और हो भी गया तो इतने सक्षम सबल टाइप का नहीं होता है, क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूफ किया हुआ है। माता की गर्भ भी, बहन बेटियों की गर्भ भी तभी तक ये प्रबल ऊर्जादायक रहेगी, कुछ ऐसी निश्चित पीरियड है, उस पीरियड तक उसका सक्षम और सबल ऊर्जावान रहता है। उसी समय यदि बालक गर्भ में आ जाए तो बालक एकदम सभी प्रकार की हृष्ट पुष्ट होकर के पैदा होता है। इसलिए समय पर शादी होना, समय पर संतान की अभिवृद्धि करना, ये माता पिता अपने बिटियां को समय पर शादी करा देना, ये सबसे जरूरी आज के दिन में विशेष रूप से ये जरूरी हो गया है। संस्कार इन सभी चीजों से बनता है। इसलिए स्त्रियां की तरह तरह की यहाँ पर बात बताई गई है। ये चरित्र भ्रष्ट रहेगी, पति का आज्ञा नहीं मानेगी, सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, अपने मनमौजी सारा कार्य करेगी। इस तरीके की स्त्रियों की यहाँ वार्तालाप की गई है, मतलब स्त्रियों का चरित्र का वर्णन किया गया है। और अंतिम में शौनक जी प्रश्न करते हैं कि अब ऐसी स्थिति है, अब इन सभी का कैसे समाधान हो, ये आप बताइए। जब इस तरीके से सूत जी को प्रश्न किया गया, सूत जी शिव जी का ध्यान करते हुए इस प्रसंग को आगे वर्णन करने प्रारंभ किया। मनसा शंकरम स्मृत्वा श्रुतौ प्रोवाच तान् मुनिम। पहले तो भगवान शिव जी का उन्होंने स्मरण किया, इष्ट देव प्रभु श्री शिव जी की श्री चरणों में, युगल चरणों में प्रार्थना करते हुए इन सभी प्रश्नों का समाधान हो, इस भावना से उन्होंने वंदन करते हुए उनका उत्तर देने प्रारंभ किया। उससे पहले शिव संहिता की यहाँ पर परिचय दी गई है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप लोगों ने उत्तम प्रश्न किया, आप धन्य हैं, हम भी धन्य हैं। कलि के काल से पार करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ आरंभ करता हूँ। यह वेदांत सार का सर्वस्व है। यावत् शिव पुराणाम्बि नोदिष्यति जगत्यहो तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम। जब तक ये शिव पुराण प्राकट्य नहीं हुआ तब तक अन्य शास्त्र, अन्य पुराण विवादित थे। जब शिव पुराण प्रादुर्भाव हुआ तब सभी शास्त्रों का समाधान हो गया। ये ऐसा ग्रंथ है, इसलिए इसको तो हमेशा हमेशा इनको अध्ययन करना ही चाहिए। अध्ययन करेंगे, इनका अनुशीलन करेंगे, तब जाकर के हम यथार्थ रूप में हम उतर जाते हैं। वेद व्यास जी ने इस पुराण को सर्वोत्कृष्ट महत्व दिया है, जिसका श्रवण कीर्तन से भवसागर पार उतर जाता है। ये सब कुछ तो कह नहीं सकता हूँ, कहते हैं शिव पुराण की सारा का सारा वर्णन तो मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन इसका कुछ कुछ महात्म्य जो मेरे समझ में है, जो मेरे गुरु परंपरा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से आप सभी को श्रवण कराता हूँ। तथापि तस्य माहात्म्यं बक्षे किंचित मे अनगा। मैं उनकी, हे अनग, मैं उनकी कोई संक्षिप्त महात्म्य वर्णन करता हूँ। ये भी ऐसे कह रहे हैं। तो आगे जाकर के कहते हैं, जो इस शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ेगा, सुनेगा,
तो पापों से छूट जाएगा। यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े सुने तो जीवन मुक्त हो जाता है। यह पुराण स्वयं शिव जी ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ करके, जितने भी उपनिषद ग्रंथ हैं उन सभी को मंथन किया। जैसे हम दही को मंथन करते हुए घी निकालते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने मंथन किया और मंथन करके ये माखन स्वरूप का ये शिव पुराण है। इसकी उपमा इस तरीके से वर्णन किया गया है। इसलिए ये निकाला हुआ माखन स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, जिसका 1 मास पर्यंत नित्य पढ़ने से ब्रह्म हत्यादि जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस संहिता को बिल्व वन में, जहाँ बिल्व वृक्ष हो, बिल्व पत्र की वृक्ष हो, और शिवालय में या भैरव के मूर्ति के आगे पड़ेगा, उसका सभी मनोरथ पूर्ण होकर के अद्भुत लाभ प्राप्त कर लेता है। अदितेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलम दुर्लभम लोके तत्फलम तस्य संभवेत। कहते हैं इस शास्त्र का अध्ययन करने से अति दुर्लभ फल भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए अध्ययन करना जरूरी है, मनन करना, चिंतन करना, निधिध्यासन करना जरूरी है। हमारी ज्ञान सतह ही होती जा रही है, हम डीप तक पहुंचते नहीं है, गहराई में जाना नहीं चाहते। इसलिए गहराई तक जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं शिव पुराण की दान चतुर्दशी में उपवास रख करके रात्रि में इसका पाठ करने से अनंत गुणा फल प्राप्त हो जाता है। जो दान लेना नहीं चाहिए, जो वचन नहीं बोलना चाहिए, जो कर्म नहीं करना चाहिए, उन सभी पापों से मुक्ति एक बार इसकी पाठ से सुनने से हमें प्राप्त हो जाती है। किसी भी तरीका का पाप हो, उन सभी पापों का प्रक्षालन शिव पुराण की पठन से, श्रवण से हमें प्राप्त हो जाती है। और ये इतना शिव पुराण की महिमा सूत जी ने वर्णन करने के पश्चात ये शिव पुराण का स्वरूप कितना बड़ा है, इसके विषय में आगे की प्रसंग चर्चा करने प्रारंभ किया। इसलिए यहाँ पर संहिता की भेद बताए गए हैं। ये पहले ये संहिता 12 संहिता में हुआ करता था और 1 लाख श्लोकों से भरा हुआ था। अभी जो महाभारत है सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारे पूर्वीय दर्शन साहित्य ग्रंथों में, जहाँ पर 1.25 लाख मंत्र बताया गया है। ये 1 लाख श्लोकों में थी। व्यास जी ने इनको 4 भाग में बंटवारा किया और चौथी भाग संप्रति प्राप्त है। अभी जो शिव पुराण हमें प्राप्त है वो चौथा भाग प्राप्त है और इसमें 24,000 श्लोक है और 7 संहिताएं हैं। बाकी 3 भाग अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए व्यासेन तत्तु संक्षिप्तम 24,000 शैवम तत्र चतुर्थम वै पुराणम सप्त संहितम। जो शिवजी द्वारा रचित जो था 1 लाख श्लोक वाला, उसके 12 संहिता थे। और 12 संहिता में कौन कौन सी संहिता थे उनका मैं यहाँ पर वाचन करूंगा। ये 12 संहिता थे: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, 11 रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्रीय संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। ये 12 संहिता थे जो शिव जी ने रचा हुआ। और जो संप्रति प्राप्त है, अभी जो उपलब्ध है, उसमें केवल 7 संहिताएं हैं। और ये 7 संहिता में पहला संहिता विद्येश्वर संहिता, जिसकी मैंने कथा आज प्रारंभ की, आप लोग सभी श्रवण कर रहे हैं। इसमें कुल 25 अध्याय हैं और 1540 इसमें श्लोक है। दूसरा है रुद्र संहिता,
इसमें 197 अध्याय है और इसका श्लोक संख्या है 10,273 इसमें श्लोक है और इसमें कुल 5 खंड है। पहला है सृष्टि खंड, दूसरा है सती खंड, तीसरा है पार्वती खंड, चौथा है कुमार और पांचवा है युद्ध खंड। लगभग इस ग्रंथ के आधा भाग इस दूसरे रुद्र संहिता में वर्णन है। तीसरा है शतरुद्र संहिता जिसमें 42 अध्याय हैं और 2188 इसमें श्लोक है। तीसरा है चौथा है कोटि रुद्र संहिता जिसमें 43 अध्याय हैं और इसमें भी 2188 श्लोक है। आगे जाकर के उमा संहिता है, इसमें 51 अध्याय हैं जिसमें 2694 श्लोक हैं। छठवां है कैलाश संहिता जिसमें 23 अध्याय है और 1286 इसमें श्लोक संख्या है। और सातवां है वायवीय संहिता, इसमें 76 अध्याय है और 4130 इसमें श्लोक संख्या है। और इस वायवीय संहिता के 2 भाग हैं, एक पूर्व भाग और दूसरा उत्तर भाग। तो इसमें इसलिए ये सभी का योग करने से 24,279 इतने श्लोक इस ग्रंथ के बताए गए हैं। यह ग्रंथ साक्षात शिव जी का विग्रह स्वरूप है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, सैकड़ों शास्त्र ये सभी इस पुराण की समानता कर नहीं पाते हैं। ऐसा महानतम इस ग्रंथ का हम और आप सभी आनंद ले रहे हैं। अंतिम में सूत जी वर्णन करते हैं इस अध्याय की। शैवं पुराण तिलकं खलु शत पुराणं वेदांत वेद्य विलसत परवस्तु गीतं यो वै पठेत् स शृणुया परमादरेण शंभुः प्रियः स हि लभेत् परमां गति वै। ये शिव पुराण अमल पुराण है, पुराण का तिलक है और सभी वेद वेदांतों का सार स्वरूप ये पुराण है। इस पुराण को ऐसी महिमा वर्णन करते हुए ये दूसरा अध्याय की कथा यहाँ पर पूर्ण की गई है। मैंने पहले बताया था आप सभी को कि इस विद्येश्वर संहिता में अनेक प्रसंग हैं। मुझे लगता है आज के प्रसंग में हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। जैसे जैसे समय होगा 1-1 घंटे की हमने समय का सीमा रखा हुआ है। न यहाँ पर संगीत है, न यहाँ पर कोई झांकी है, आप लोगों को आनंदित प्रदान करने के लिए। इसलिए निरंतर कथा वाचना ये मूर्खता ही होती है। इसलिए कुछ 1 घंटे की समय ही मैंने रखा हुआ हूँ और लगभग 1 घंटा पूरा होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आज की कथा को यहीं पर विराम करने जा रहा हूँ। प्रभु आप और हम सभी को मंगल करें। सभी प्रकार की जीवन में खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति के सहित सभी क्षेत्रों से भगवान भोलेनाथ की कृपा रहे। अंतिम में यही प्रार्थना है, विश्व में जो प्रलय स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस प्रलय स्वरूप की स्थिति को शमन करने की भगवान भोलेनाथ आगे आए। भगवान भोलेनाथ के ही स्वरूप से ही लय होता है, तो ये लय के कारक है। इसीलिए मैंने ये ग्रंथ उठाया कि इस लय स्वरूप अवस्था में लय के ही अधिष्ठात्री जो देवता है वही देवता की उपासना हम करें, उनकी आराधना करें। हमारे जीवन में, हमारे नित्य जीवन में ये आध्यात्मिक हमें थेरापी मिले, एक तरह की एंटीबायोटिक समझ लीजिए। इस ग्रंथों को श्रवण करते हुए हम आध्यात्मिक
ऊर्जा को सबल और सक्षम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी पूर्वीय संस्कृति जो विरासत थी, जिसको हमने एक तरह से साइड में रख दिया था, उसका पुनर्विचार पुनरावलोकन करने का समय उपस्थित हुआ है। हम सभी घर घर में हैं, अभी इतना काम की तरफ हम भाग नहीं रहे हैं। जो भी घर में हैं, घर में ही बैठे बैठे कई लोग, कई भक्त काम कर रहे हैं। सभी एक तरह से फुर्सत में हैं। घर के जो रुके हुए कार्य है वो आप संपादन करते हुए 1 घंटे के समय निकाल करके थोड़ा सा आध्यात्मिक आपको ऊर्जा मिले, इस भावना से प्रेरित भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, तो आप सभी को श्रवण कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए कल पुनः आप सभी से मुलाकात होगी और इस शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता को और खूब आनंद लेते हुए श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी श्रोतागण, दर्शकगण को अभिनंदन करते हुए प्रभु परमात्मा भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में वंदन प्रार्थना के सहित ओम देहु शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ